स्वास्थ्य की है वो उज्जवल कामना करता हूँ। ठीक है, वो लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया आपको नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता। ठीक है भाई, मान लिया मेरे को नोटिफिकेशन नहीं पढ़ना आता। बोलते हैं कि नोटिफिकेशन में लिखा है कि कैटेगरी वाइज 5 गुना है, आपने वहाँ देखा नहीं, आपने वहाँ पढ़ा नहीं कि कैटेगरी वाइज 5 गुना है, वो वहाँ लिखा है। ठीक है, मान लिया। अब मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे को ऐसे बताओ कि ये जो कैटेगरी वाइज 5 गुना है, 2016 से पहले एग्ज़ाम नहीं हुई क्या कभी? ये पहली बार ये चीज़ देखने को मिली आरएस एग्ज़ाम 2016 में। ठीक है, 2016 से पहले भी तो परीक्षा हुई है ना। राजस्थान हाईकोर्ट ने 2 बार एलडीसी की एग्ज़ाम है वो लगवा दी। ठीक है, तो 2016 से पहले इनकी बुद्धि कहाँ गई थी? 2016 से पहले इनको ये पता नहीं था क्या? 2016 के बाद में इनमें अचानक इन्होंने ऐसी कौन सी चीज़ का सेवन किया कि इनके पास अचानक ऐसी बुद्धि आ गई कि भाई हाँ, हम ये चीज़ तो भूल गए थे। हाँ भाई, हमने मतलब ये चीज़ तो पहले बता ही नहीं लोगों को कि भाई 2 एग्ज़ाम अगर 2 फेज़ में होती है तो पहले फेज़ में आरक्षण नहीं देना होता है। ठीक है, 2016 के बाद में इन लोगों को अचानक ऐसे याद आया कि पता नहीं कोई सपने में आके कोई इनको बता गया कि भाई 2016 के बाद में जो कट ऑफ है वो मतलब परी में है वो आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मेन में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, तो भाई आप ये चीज़ मेरे को बताओ, सीधी सी बात है 2016 से पहले भी एग्ज़ाम हुई है, उसमें ये चीज़ क्यों नहीं थी? या तो आप 2016 के पहले गलत थे या फिर आप 2016 के बाद में गलत हो। दूसरी बात ये कि ये क्या करते हैं कि कैटेगरी वाइज लिख दिया वहाँ पे, चलो मान लिया कैटेगरी वाइज लिख दिया, तो कैटेगरी वाइज लिख देने से क्या वो चीज़ सही हो गई? नोटिफिकेशन कोर्ट ने मतलब जो निकाल दिया नोटिफिकेशन वो सही निकाला, इस चीज़ की क्या गारंटी है? कोर्ट में ज़्यादातर 90% जो एग्जामिनेशन सेल है वो सारा जनरल कैटेगरी का है, तो वो अपनी कैटेगरी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा नोटिफिकेशन ज़रूर बनाएंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 2016 में, ये उसको मतलब साइड में रख के मतलब लोगों को ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं और अपनी दादागिरी है वो इस प्रकार से चलाते हैं कि मतलब कुछ भी ऐसे नोटिफिकेशन में लिख देने से वो चीज़ सही नहीं हो जाती। पहली बात तो इनका नोटिफिकेशन ही गलत है, और दूसरी बात, जब कोर्ट से पूछा गया 2016 में कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ऐसे बोला कि जो आरक्षण का प्रावधान है वो मतलब मेन एग्ज़ाम में होगा। ठीक है, मान लिया मेन एग्ज़ाम में होगा, लेकिन प्री एग्ज़ाम में है वो कोई आरक्षण नहीं होगा। तो मेरे को ऐसे बताओ भाई, प्री एग्ज़ाम में जब कोई आरक्षण नहीं है तो ये कट ऑफ का अंतर क्यों? भाई आरक्षण ही जब नहीं है, किसी को भी नहीं है, तो फिर ये कट ऑफ का अंतर क्यों? सबकी कट ऑफ है वो सेम होनी चाहिए ना। जब किसी को आरक्षण नहीं है तो फिर कट ऑफ सेम होनी चाहिए। मतलब इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि भाई परी में तो आरक्षण है ही नहीं किसी को। अरे ये इन लोगों ने क्या किया है कि 50% जो आरक्षण है ना, 50% आरक्षण इन लोगों ने बिना मांगे ही जनरल कैटेगरी को दे दिया। कैसे दे दिया? कि 50% तो है वो मतलब जनरल का है, जनरल का मतलब जिसमें सभी आते हैं सामान्य लोग, तो 50% तो ये लोग क्या किए, जो जनरल कैटेगरी से हैं उन लोगों को 50% आरक्षण दे दिया, बाकी 50 में से सबको घुसेड़ दिया। अरे कितनी संख्या है 50 में, वो इतनी अगर एक साथ 50% में घुसेगी तो वो कट ऑफ में अंतर आएगा ना। अगर सबकी कट ऑफ आप अलग अलग बनाते हो तो इसका मतलब आरक्षण है। कहाँ बेवकूफ़ बना रहे हो कि आप परी में आरक्षण नहीं है? आरक्षण को इन लोगों ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, 50% जनरल को दे दिया, बाकी सबको 50% बांट दिया। आरक्षण नहीं होता है तो कट ऑफ एक जानी चाहिए ना, अलग अलग कट ऑफ क्यों जा रही है फिर? ठीक है, दूसरी बात, जब 13 मार्च 2022 को जो पेपर हुआ था वो पेपर काफ़ी आसान था, सब लोगों ने पेपर दिया, लगभग सभी लोगों ने बढ़िया तैयारी करके पेपर दिया। ठीक है, उस पेपर में देखो पेपर लीक हुआ था वो। ठीक है, आमतौर पर क्या होता है, पेपर लीक होता है तो कट ऑफ हाई जाती है। ठीक है, वो पेपर आसान भी था। ठीक है, और उसमें पोस्ट भी कम थी। ठीक है, इस बार क्या हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, पेपर हार्ड था और पोस्ट भी अधिक है। तो भाई साहब कट ऑफ पिछली बार ज़्यादा होनी चाहिए, इस बार ज़्यादा होनी चाहिए। ये क्या है, कोई भी आम आदमी, कोई भी जिसकी बुद्धि ठीक ठाक काम करती है वो भी ये चीज़ देख के बता सकता है कि भाई इस बार कट ऑफ कम होनी चाहिए, ये कट ऑफ ज़्यादा क्यों है? ज़रूर कुछ ना कुछ झोल हुआ है। ये लोग, अब कोई भी विद्यार्थी है वो जनरल कैटेगरी का है, उसके एक 196 हैं। ठीक है, 196 है, वो मतलब एक वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर रहा है, और जो ओबीसी का है वो 230 अगर नंबर लाके टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो मतलब आप 196 वाले को सेकंड फेज में मौका दे रहे हो, जो उससे ज़्यादा योग्य है 229 नंबर वाला, उसको मौका नहीं दे रहे हो। ये कौन सा खेल है? ठीक है, इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि सीधा जो भी ओबीसी का 215 से ऊपर है उनका तो फाइनल सिलेक्शन होता है, अगर वो टाइपिंग में 90+ नंबर लेके आते, तो इन लोगों ने लगभग ओबीसी के कितने विद्यार्थियों को पहले ही बाहर कर दिया, उनका मौका ही नहीं मिला उनको ठीक से। अब भी जो भी विद्यार्थी 215 से ऊपर है
वो आराम से अगर टाइपिंग में 95 या 90 प्लस अंक करें तो वो फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन ये लोग अपनी कैटेगरी को लाभ देने के लिए मतलब कट ऑफ का ऐसे बना देते हैं कि सारा खेल बिगाड़ देते हैं। ठीक है, कोर्ट का सिस्टम ऐसा है, कोर्ट में लगभग 90% लोग जनरल कैटेगरी से हैं और ये लोग अपनी कैटेगरी को फ़ायदा देने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं और बार बार करते रहेंगे। जब तक हम लोग अपना जो सारे लोग मिलके इकट्ठे होके जब तक इनका विरोध नहीं करेंगे तब तक ये सब ऐसा होता रहेगा। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और है कि इन लोगों ने जो टाइपिंग की डेट निकाली है वो इतनी जल्दी निकाली है ताकि लोगों को ये मौका नहीं मिले कि वो कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके जब तक आपको पता है कोर्ट का रिज़ल्ट आने में, जो फैसला आने में उनको 2 साल लग जाते हैं। उस वक्त इनकी बुद्धि गायब हो जाती है। जब उनको ऐसे एक फ़ैसला सुनाने में इनको 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। अब ये सारा काम 20 दिन में करवाने चाहते हैं। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, 20 दिन के अंदर अंदर ना फटाफट टाइपिंग करवा के और जॉइनिंग देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले हम जाए तो जाए कहाँ। अब सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जा सकते। सबसे पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में डबल बेंच में जाएंगे, डबल बेंच में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तब तक 1-1.5 साल निकल जाएगा। तब तक ये लोग पेपर टाइपिंग करवा के फाइनल रिज़ल्ट निकाल के इनको जॉइनिंग दे देंगे। लेकिन हमें रुकना नहीं है, क्योंकि 2016 में आरएस में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो बाद में सिलेक्शन लेके गए थे, जिनके जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नंबर थे, लेकिन पहली बार उनको मौका नहीं मिला, बाद में उनको मौका मिला और बाद में वो आरएस बने। इस बार भी चाहे कितना टाइम लग जाए, चाहे कोर्ट एक बार टाइपिंग ले ले, चाहे टाइपिंग के बाद में फाइनल जॉइनिंग दे दे, लेकिन जैसे ही हम अपनी लड़ाई है वो अंत तक लड़ेंगे और इनको हमें टाइपिंग करवानी पड़ेगी और हम फाइनल सिलेक्शन भी लेके जाएंगे। ठीक है, अब लोगों को ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो जाए तो जाए कहाँ। हाई कोर्ट तो खुद ही ऐसी कट ऑफ बना रहा है, तो वो हाई कोर्ट में केस करेंगे। ये भी अजीब विडंबना है। हाई कोर्ट खुद ही ऐसी कट ऑफ बना रहा है और हमें हाई कोर्ट के पास ही जाना पड़ेगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो 2016 का है वो ऑर्डर हम इनके पास दिखाएंगे तो ये पहले से ही इनके पास कुछ जवाब ऐसे हैं, मतलब बेतुके जवाब वो लेके आएंगे और जानबूझ के इस केस को है लंबा खींचेंगे। ठीक है, तो बाकी ऐसे है, देखो जो भी विद्यार्थी अन्य कैटेगरी से है, हम जब तक लड़ेंगे नहीं, हमारी लड़ाई हमें खुद को ही लड़नी पड़ेगी। हम ऐसे सोचेंगे कि कोई दूसरा आदमी है वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिर आप इसी कट ऑफ को ऐसे ही बर्दाश्त करो या फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। अगर आप आज इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो कल आपको ये चीज़ ये चीज़ आपको दिक्कत देगी। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी इसके ख़िलाफ़ है वो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइए, अपनी राय यहाँ ज़रूर लिखिए। हमारी एक ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति है, वहाँ हम इस पे एक बड़े लेवल पे इसका है वो विरोध करेंगे। जल्द ही इसकी आंदोलन की तारीख है वो निर्धारित करके इसका कोर्ट के थ्रू कानूनी और जो भी मतलब जितने भी रास्ते होंगे हम सारे रास्ते अपनाएंगे। और जो भी विद्यार्थी है वो हमसे जुड़ना चाहता है तो एक बार मेरे को कमेंट में ज़रूर आप सपोर्ट के लिए एक बार ज़रूर मेरे को कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।